आइए निफ्टी 50 ऑन माय व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ लास्ट वीक या फिर लास्ट वेडनेसडे से लेकर लास्ट वीक तक आपने काफ़ी अच्छा यहाँ पे सीखा हो, खुद से करने की कोशिश की हो, तो आपको बहुत अच्छा रहा हो। तो अगर सिंपल सा मैं इसे एक बार रिकैप करूं तो मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल सा पॉइंट है कि मैंने यहाँ पे एनालिस की थी जस्ट यहाँ पे 10 जुलाई तक। और जी 10 जुलाई तक की मेरी एनालिस थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ पे मेरा एक इतना ज़रूर आइडिया था कि अगर एक बॉक्स के अंदर निफ्टी 50 है तो यहाँ से निफ्टी 50 या फिर नीचे की तरफ टूट सकती है या फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो यहाँ पे मैंने इतना भी एक्सपेक्टेशन किया था कि जितना यहाँ पे रेंज मूवमेंट रह रहा है उतना ही हमें ऊपर की तरफ एक बॉक्स दिखता मिलेगा या फिर उतना ही नीचे की तरफ एक बॉक्स हमें दिखता मिलेगा। तो अगर यहाँ पे मैं रेंज की बात करूँ तो यहाँ पे जो रेंज है निफ्टी 50 की, जहाँ पे लगभग 200-300 पॉइंट की जहाँ पे है। और अगर ऊपर की बात करूँ इसके निकलने के बाद की, तो यहाँ पे भी लगभग 300 से ऊपर की पॉइंट है, जहाँ पे 380 पॉइंट आप जहाँ पे कह लीजिए, 360 पॉइंट जहाँ पे कह लीजिए, और जहाँ पे थी 300 पॉइंट की। तो 60 पॉइंट जस्ट इधर उधर हुए हैं, उसका कोई नहीं, लेकिन एक परफेक्ट डायरेक्शन को फाइंड आउट करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलिए अब निफ्टी 50 कहाँ पहुंची है, निकल कर क्या यहाँ पे कर रही है, वो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक तो हमारे पास है नेक्स्ट वीक बजट। दूसरा यहाँ पे जो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे जो वीडियो एनालिस किया है उसका यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट मैंने यहाँ पे दी है। वीक के अकॉर्डिंग भी जहाँ पे बन रही है और जहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जहाँ पे बन रही है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से जहाँ पे निफ्टी 50 ने इन पॉइंट पे, और उसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे, अब रिसेंटली यहाँ पे खुद को रोका है। अगर जहाँ से नीचे निकलती है निफ्टी 50 तो सीधा सीधा हमारे पास नीचे की तरफ 24,194 या फिर उसके नीचे 24,143 तक के आप जहाँ पे टारगेट देख सकते हो, यहाँ तक के भी देख सकते हो। तो लगभग कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम पे भी सेम ही टारगेट यहाँ पे नीचे के मिले हैं मुझे। लेकिन यहाँ पे एक व्यू होता है अपने अपने हिसाब से, तो मेरे व्यू के हिसाब से तो यही जहाँ पे मुझे शो हो रहा है। आप क्या देखते हैं, किस नज़रिए से करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। वो कितना सही जाता है वो आपको देखना है, उसमें कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करना है वो आपने देखना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जहाँ पे ये बिग बनी हुई है, जहाँ भी कुछ बिग्स बनी हुई है, और जे बिग का लो हमें बन रहा है 504 पे। अगर मैं इसे लाइन चार्ट पे जहाँ पे लगाता हूँ तो लाइन चार्ट पे ये लो बन जाता है हमारा फिर 524 पे, सीधा सीधा 20 पॉइंट का यहाँ पे अंतर हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे यही रहता है कि आप अगर एनालिस्ट लाइन चार्ट के हिसाब से करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट रहता है, वो सही रहता है, या फिर अगर आप कैंडल के हिसाब से करते हैं वो सही रहता है, तो आप उसके हिसाब से करें। लेकिन आपके पास एक और पॉइंट है कि आप जहाँ पे दोनों ही तरफ से एनालिस कर सकते हैं। आप जहाँ पे 523 को भी आप अच्छी सपोर्ट मान सकते हैं और आप 504 को भी अच्छी सपोर्ट मान सकते हैं। तो दोनों ही पॉइंट में जस्ट आपको यहाँ पे टॉप फ्लैट बॉटम यहाँ पे आपको प्लेस कर देना है कि आपके पास 24,505 से लेकर 24,524 तक का जहाँ पे आपके पास एक सपोर्ट जोन है। और आपको बाइंग कब करनी है ये भी आपको फाइंड आउट करना है। लाइन चार्ट के हिसाब से देख सकते हो आपके जहाँ से निकल रही है, ये स्विंग रिसेंटली बना हुआ है, जहाँ भी स्विंग बना हुआ है और जहाँ भी स्विंग बना हुआ था, तो कहीं ना कहीं आपके पास अगर ऊपर जाने की इच्छा रहती है, आई थिंक मेरे कहने का मतलब ऊपर जाने का मतलब मार्केट अगर ऊपर जाने की इच्छा में है मार्केट, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं लाइन चार्ट के हिसाब से 24,590 या 24,600 आप कह लीजिए, उसके ऊपर अगर जाती है निफ्टी 50 तो आप बड़े आराम से कॉल में बैठ सकते हैं और आपके ऊपर के टारगेट फिर से 24,850 तक के रह सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको 24,680 से एक टर्न मिल सकता है, या फिर वो टर्न रह सकता है सिर्फ 24,590 तक का। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं।
तो अगर जहाँ पे मैं लास्ट जहाँ पे फ्राइडे की बात करूँ तो फ्राइडे की ओपनिंग रही निफ्टी की लाइफ टाइम हाई की 24,853 की और क्लोजिंग रही लो पे। और पिछले दिन ही यहाँ पे ऐसा रहा कि ओपनिंग काफ़ी नीचे है और क्लोजिंग काफ़ी ऊपर है। जहाँ लगभग ओपनिंग है वहीं पे क्लोजिंग है, तो जहाँ भी लगभग ओपनिंग है वहीं पे क्लोजिंग है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहती है कि कहाँ पे ओपनिंग होती है, कहाँ पे क्लोजिंग होती है, क्या चीज़ पिछले दिनों में रिपीट हो रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यही चीज़ देखूंगा यहाँ पे कि बहुत अच्छी सपोर्ट जहाँ पे निफ्टी 50 ने क्रिएट कर चुकी है जहाँ पे 500 पे, तो 24,500 पे अच्छी सपोर्ट जहाँ पे निफ्टी 50 ने बना रखी है। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ लाइन चार्ट पे। तो यहाँ पे मैं देखूंगा हमारे पास जी ऑप्शन चेन में जहाँ पे देखता हूँ कि मुझे ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे मिलता है। तो निफ्टी 50 की जो ऑप्शन चेन है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी 24,500 पे सपोर्ट बता रही है, लेकिन इतनी मेजर सपोर्ट जहाँ पे नहीं मिल रही है। फिर वो अगर जुलाई की एक्सपायरी हो या फिर जहाँ पे सॉरी जी अगस्त की एक्सपायरी हो या फिर जहाँ पे जुलाई की एक्सपायरी हो, तो इतनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जहाँ पे नहीं बन रही है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट जहाँ पे क्रिएट हो सकती है अगर हमारा जो बजट है वो सही यहाँ पे रहता है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर्स, या फिर हमारा जो भी इकोनॉमिक्स होगा उसके रिलेटेड अगर हमें अच्छा यहाँ पे बजट मिलता है तो हो सकता है बड़े आराम से ये रिकवरी हमें बजट डे के दिन ही हमें मिल जाएगी। तो मंडे को यहाँ पे थोड़ा सा सेफ रहना है। और अगर नीचे की तरफ मिलता है निफ्टी 50 तो कहीं ना कहीं हो सकता है फिर हमें यहाँ पे निफ्टी 50 टर्न कर सकता है 24,362 से या फिर 24,430 से। तो इस हिसाब से थोड़ा सा देखना है आपको कि वहाँ से टर्न कर सकता है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे लाइंस लगा देता हूँ कि अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट मिल टूटती है यहाँ पे तो 24,427 यहाँ पे मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ पे जस्ट मंडे के लिए। और इसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ क्लोन 24,370 पे। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमारे पास रहेगी। तो ठीक जहाँ तक के नीचे के टारगेट रहेंगे। अगर ऊपर की बात करूँ मैं तो ऊपर को अगर इन 2 दिनों को देखूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारे पास 600 जी 600 तो चलो है हमारे पास, लेकिन हमें कॉल के लिए ही जहाँ पे हमें कहीं ना कहीं 600 के ऊपर ही सोचना है। 600 के ऊपर अगर हम कॉल के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहला हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा 600 650 का। और दूसरा है हमारे पास क्लोन इस हिसाब सा रहेगा। और ये हमारा फिर अगला टारगेट कहीं ना कहीं 750 तक का हमें फिर मिल जाएगा। तो जस्ट इस हिसाब से हमने यहाँ पे देखना है। तो मंडे को जो मेरा ट्रेडिंग डे रहेगा वो रहेगा 136 22 जुलाई 2024 के लिए, जहाँ पे ये रहेगा वैलिड। थोड़ा इस हिसाब से जस्ट देखना है। उसके अलावा आपने क्या यहाँ पे करना है अपडेट, आपने करना है प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई। जी प्रीवियस डे हाई तो बहुत ऊपर है यहाँ पे 24,853 का, उसे आपने यहाँ पे अपडेट करना है 24,853। और लो तो जस्ट आपके सामने ही है यहाँ पे 508 का। जी 508 का यहाँ पे लो है। यहाँ भी थोड़ा सा कैलकुलेशन काम करता है, जैसे कि मान लीजिए इसका मिड पॉइंट जैसे कि 300 पॉइंट
300 साढ़े 300 पॉइंट जहाँ पे हमारे पास है बड़े आराम से, जहाँ से लेके यहाँ तक के जी 346 पॉइंट जहाँ पे है, तो सीधा सीधा 170 पॉइंट 175 पॉइंट का हमारा मिड जे पॉइंट बन रहा है और जे बन रहा है 683 का। हालांकि मैंने यहाँ पे 657 के टारगेट दिए हैं, लेकिन फिर भी 683 यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद आगे हमारे पास है 750। तो इन चीज़ों को नोट रखना जरूरी है। तो दोस्तों थैंक यू।